आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। सप्ताह में 2 दिन प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने मंडियों में कोल्ड रूम बनाने के दिए निर्देश। कहा, इससे सुरक्षित रहेंगी किसानों की फसल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा सोलर पार्क और पर्यावरण संरक्षण के लिए रोपित किए जाएंगे 25,000 वृक्ष। मथुरा के गोवर्धन में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से हुआ शुरू। श्रद्धालुओं के लिए राज्य परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का किया प्रबंध। और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज प्रदेश भर में निकाला गया यौम आशुरा का जुलूस। गमगीन माहौल में करबला में दफनाए गए ताजी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए। चुनाव में सीटवार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार क्षेत्र में जब तक चुनाव संपन्न न हो जाएं 2 दिन रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर बूथ को मजबूत करने पर फोकस करना है। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर सीटों के अलावा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडियों में फसलों की सुरक्षा के लिए कोल्ड रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की कल हुई 117वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हाट पैठ बनाए जाएं और इसकी जिम्मेदारी संबंधित निकाय को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने फसलों को रोग मुक्त बनाने के लिए चारों कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना करने और नवस्थापित प्रसंस्करण इकाई को मंडी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर देहात और मुरादाबाद की मंडी समितियों में खाद्य तेलों पर लगने वाले यूजर चार्ज को समाप्त करने का भी निर्देश दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा की देखरेख में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। सोलर पार्क के लिए चिन्हित की गई भूमि इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच की है। सोलर पार्क को विकसित करने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके लिए कंपनियों को 25 साल के लीज पर भूमि आवंटित की जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर विकसित होने वाले सोलर पार्क से 450 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा, जो करीब 1 लाख उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इटावा से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बांदा और जालौन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे 25,000 से अधिक वृक्ष भी लगाए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि जनता का भाजपा पर भरोसा है। बीते लोकसभा चुनाव से सीख लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे और मजबूती से मैदान में उतरेगी। प्रयागराज के प्रतापपुर भदारी में अपने पैतृक गांव पहुंचे श्री नकवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन अभी भी जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने अपने पैतृक गांव में आयोजित मुहर्रम जुलूस में भी हिस्सा लिया। तीर्थनगरी मथुरा के गोवर्धन में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला आज देवशयनी एकादशी से शुरू हो गया है। ये मेला 22 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करेंगे। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने मेले में पहुंचने के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया है।
मुड़िया पूर्णिमा मेले में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग और साधु संत पहुंचते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब सिर्फ सजा नहीं मिलेगी, होगा न्याय। भारतीय न्याय संहिता मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। आज यौम आशुरा 10वीं मुहर्रम अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने करबला में सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताज़िया जुलूस निकाले गए। पुराने लखनऊ के इमामबाड़ा नाजिम साहब से करबला ताल कटोरा तक जुलूस से आशुरा निकाला गया, जिसमें लखनऊ की सैकड़ों अंजुमनों ने नौहा खानी और सीना जनी कर करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर मौलाना कलवे जवाद नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन ने 1350 बरस पहले हिंदुस्तान में बसने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो करबला में शहीद हो गए। उनकी इस ख्वाहिश को हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म के लोग आज भी उसी तरह से मातम और मजलिस के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। 10 दिनों तक घरों में रखे गए ताजियों को करबलाओं में आज सुपुर्दे खाक किया गया। बदाऊं में निकाले गए मातमी जुलूस के बाद ताजियों को गमगीन माहौल में छोटी ज़ियारत स्थित करबला में दफन किया गया। एक रिपोर्ट। मुहर्रम के 10वें दिन बदायूं जिले के सहसवान, उसहद, दातागंज, बिसौली, ककराला समेत कई स्थानों पर मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूस के दौरान जगह जगह लंगरदारी कर तबर्रुख बांटा गया। जुलूस या हुसैन की सदाओं के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ छोटी ज़ियारत स्थित करबला में पहुंचा, जहां ताजियों को गमगीन माहौल में दफन किया गया। जिले भर में जुलूसों के आयोजन को लेकर पुलिस सतर्क रही। जिले में पुलिस के जवान जुलूसों के दौरान पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी करबला की जंग में शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं। बरेली, अमरोहा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, हापुड़, लखीमपुर खीरी सहित विभिन्न जनपदों में भी मातमी जुलूस के साथ ताजिया निकाले गए और उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न इलाकों में मजलिसों और दीनी सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज देवशयनी एकादशी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देवशयनी एकादशी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के जीवन में सुख, शांति का वास हो और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। वाराणसी में गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। एक रिपोर्ट। आज देवशयनी एकादशी है। धर्म की नगरी काशी में देवशयनी एकादशी का काफी महत्व है। मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान 4 महीने तक सनातन धर्म में मांगलिक कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसका समापन 12 नवम्बर को देव उठनी एकादशी के साथ समाप्त होगा। वाराणसी के गंगा घाटों पर भी लोगों ने बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए घाट किनारे ही गंगा स्नान कर दान किया। नमामि गंगे के सदस्यों ने भगवान आदि केशव की आरती उतारकर जन कल्याण की कामना की। श्री हरि को प्रिय तुलसी जी के पौधे का वितरण करके पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। साथ ही आदि केशव घाट पर सफाई अभियान भी चलाया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और गन्ना की खेती भविष्य के अनुकूल हो रही है, जिससे लागत घट रही है और उत्पादकता बढ़ रही है। संस्थान ने गोरखपुर में 500 एकड़ भूमि पर अनुसंधान परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। संस्थान के डायरेक्टर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने फार्म पर धान की खेती का निरीक्षण करने के बाद बताया कि मशीन से धान की सीधी बुआई कराने पर प्रति एकड़ 10 से 15 हज़ार की लागत कम हो जाती है। साथ ही खरपतवार की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। सप्ताह में 2 दिन प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने मंडियों में कोल्ड रूम बनाने के दिए निर्देश, कहा इससे सुरक्षित रहेगी किसानों की फसल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा सोलर पार्क और पर्यावरण संरक्षण के लिए रोपित किए जाएंगे 25,000 वृक्ष। मथुरा के गोवर्धन में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से हुआ शुरू। श्रद्धालुओं के लिए राज्य परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का किया प्रबंध। और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज प्रदेश भर में निकाला गया यौम आशुरा का जुलूस। गमगीन माहौल में करबला में दफनाए गए ताजिए। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।